जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है, कि आपका कितना स्कोर हो तो आप सेकंड स्टेज के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हैं, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए हैं कि मेरा 70 स्कोर है, मेरा 75 स्कोर है, मेरा 80 स्कोर है, तो क्या मुझे सेकंड स्टेज के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या मैं क्वालिफाई हूँगा या नहीं हूँगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों पे आप सबसे बात करने वाला हूं और डिटेल एनालिसिस के साथ आप सबको बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो कितना हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत ग्रुप डी के टोटल 1639 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इस 1639 पदों के लिए टोटल 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया था और इस हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन होता है वो 183 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 183 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आपका एग्जाम समाप्त हुआ है उसमें लगभग 65% बच्चों ऐसे थे जिन्होंने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चला कि 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया। तो मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कोई रूम 24 बच्चों का था या फिर कोई रूम 48 बच्चों का था। आप जब एग्जाम देने गए होंगे तो किसी किसी का रूम 24 बच्चों का था और किसी किसी का रूम 48 बच्चों का था। जिस रूम में 24 बच्चे बैठे थे उसमें से किसी रूम में 16 बच्चे उपस्थित थे, किसी में 18 बच्चे थे और किसी किसी रूम में 15 बच्चे थे, किसी में 14 बच्चे थे, किसी में आपके 17 बच्चे थे। इसी तरह से पूरा आपका एग्जाम हुआ था और जो 24 बच्चों का रूम था उसमें किसी किसी रूम में आपके 34 बच्चे थे, किसी किसी रूम में 30 बच्चे थे, किसी किसी रूम में आपके 40 बच्चे थे और किसी किसी रूम में आपके 34-35 बच्चे थे। यही आपका पूरा आंकड़ा रहा है और इस हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें, सभी का एक औसत निकालें तो आपका लगभग 65% होता है, यानी कि आपका जो एग्जाम समाप्त हुआ है इसमें लगभग 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है और बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अब सवाल आता है कि जो आपका पेपर का लेवल है ये कैसा था, क्योंकि जब आप एग्जाम से निकले होंगे, मान लीजिए आज आपका एग्जाम है और जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से निकले, एग्जाम दे करके निकले, तुरंत ही सबसे पहले आपको यही सुनने को मिला होगा कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, इससे आसान पेपर नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं था। आपका जो पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था और ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। अब बहुत ज़्यादा इजी क्यों नहीं था आप इसको भी समझिएगा। आपने देखा होगा जो छात्र पेपर देकर के एग्जाम सेंटर से निकल रहा था वो उस समय कह रहा था कि मेरा स्कोर 80 होगा, 85 होगा, 90 होगा, 95 होगा। लेकिन जो बच्चा कह रहा था कि मेरा स्कोर 80, 85, 90, 95 के आसपास होगा, उन सभी बच्चों का स्कोर इस समय 70, 72, 75 के आसपास आ गया है। और अगर इतना स्कोर आया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना अनुमान लगा रहे थे कि मेरा ज़्यादा प्रश्न सही होगा, लेकिन उतना प्रश्न सही नहीं हुआ। और ऐसा लगभग बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है। इन सभी फैक्टर के अनुसार आपका जो कट ऑफ है मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले पेपर को एनालिसिस करते हैं। आपका जो पेपर था उसमें 4 सेक्शन से प्रश्न आए थे, जिसमें आपका मैथ, हिंदी, जीके जीएस और इंग्लिश शामिल था। आपका जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा उसमें भी यही सब टॉपिक आने वाले हैं। तो आपका मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ आपका मॉडरेट आया था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं इसको। 2 या 4 प्रश्न को छोड़ दें, बाकी जितना आपका था वो आपका इजी था। और उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी इजी थी, लेकिन उसके बाद जो आपका जीके जीएस है ये आपका मॉडरेट आया था। जीके जीएस आपका मॉडरेट था और इंग्लिश भी आपका मॉडरेट था। ये आपका पूरा पेपर का हाल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों सभी लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे। इन 100 प्रश्न में से अगर हम देखें तो आप जो है 60 प्रश्न को निकाल लीजिए। ये 60 प्रश्न जो था ये आपका इजी था और उसके बाद जो आपका 20 प्रश्न ऐसा था जो आपका मॉडरेट था और 20 प्रश्न ही ऐसा था जो आपका हार्ड था। अब बहुत सारे लोग इसी 20 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है और पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है। बाकी आप पेपर दिए होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा पेपर का लेवल कैसा था। ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। मेरे अनुसार इस बार जो आपका कट ऑफ जाएगा वो इसी के आसपास जाएगा। इससे यदि आपका 1 या 2 या 2
नंबर कम है तब भी आप सेकंड स्टेज के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ कभी भी 80 या 85 से कम नहीं हुआ है, इससे अधिक ही आपका कट ऑफ रहता है। यहाँ तक कि किसी में हमने देखा हमें ये देखने को मिला है कि 200 में से आपका कट ऑफ 192 जाता है, किसी में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि 200 में से आपका कट ऑफ 185 जाता है। तो 200 में से आपका जो कट ऑफ है वो इसी के पास आसपास रहता है। मान लेते हैं कि जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो 200 में से लगता है, सभी को पता होगा 100 नंबर आपका फर्स्ट स्टेज का और 100 नंबर आपका सेकंड स्टेज का। मान लेते हैं आपका कट ऑफ 180 ही गया है, तब भी आप देखें तो 90 नंबर आपको फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में लाने होंगे। तो आपका जो कट ऑफ है कभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में कट ऑफ कम नहीं जाता है। और इस सभी को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास हो सकता है। अगर आपका इतना स्कोर है, इससे 2-4 नंबर कम है, तब भी आप अपने सेकंड स्टेज के एग्जाम की तैयारी अवश्य करिएगा, क्योंकि ये आपको नुकसान नहीं देगा, ये आपके लिए फायदा ही करेगा, आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका स्कोर कट ऑफ की बात करें तो यूआर का कट ऑफ 85 के आसपास रह सकता है, ओबीसी का कट ऑफ 82 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ 82 के आसपास। हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज्यादा चला जाए, या फिर हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज्यादा चला जाए। इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में। उसके बाद यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 80 है तो आप सेफ है, यदि आप एसटी है और आपका स्कोर 75 है तो आप सेफ है। यह आपका पूरा कट ऑफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसमें यूआर का कट ऑफ 85, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 82, एससी का 80 और एसटी का 75 के आसपास रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।